प्राचीन काल में तमिलनाडु के चिदम्बरम के निकट आदानूर नामक गांव में एक महान शिव भक्त का जन्म हुआ। नाम था नंदनार। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था और बड़े होते हुए भगवान शिव की कहानियां सुनी और पितृदेव के प्रति अगाध प्रेम में डूब गए। उन्हें प्रसन्न करने के लिए गीत रचते थे और इस प्रकार अपने प्रिय पिता भगवान शिव के साथ उनका गहरा संबंध बन गया। संयोग से नंदनार पर्याहत जाति अछूत से थे। उन्हें इतना नीच माना जाता था कि उन्हें छूना भी पाप था। नंदनार एक किसान थे और एक ब्राह्मण जमींदार के यहाँ काम करते थे। हालांकि जमींदार कभी गाली गलौज नहीं करता था, लेकिन उसके साथ कभी सम्मान से पेश नहीं आता था। एक दिन वह तिरुपंगुर के एक शिव मंदिर में दर्शन करना चाहते थे। उस दिन वहाँ लोगों की भीड़ थी और वह आगे देख नहीं पा रहे थे, और चूंकि वह अछूत थे इसलिए उन्हें मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी। वह भगवान की एक झलक पाने के लिए एक कोने में चले गए, लेकिन ऐसा नहीं कर सके क्योंकि उनका पालतू बैल नंदी उनके सामने बाधा बन रहा था। फिर उन्होंने अपने पालतू बैल नंदी के लिए एक स्वरचित गीत गाया और पत्थर के देवता चमत्कारिक रूप से हिल गए और संत भक्त को भगवान के दर्शन करने दिए। अपने भगवान के दर्शन पाकर वह बहुत खुश हुआ और नाचते गाते घर चला गया। दुर्भाग्य से उसने अपनी एकमात्र छुट्टी ली थी और उसका मकान मालिक उससे बहुत नाराज था। उसने और ज्यादा मेहनत करने का वादा किया। काम करते हुए उसे याद आया कि कुछ ही दिनों में अरुद्र दर्शन आने वाला है। अरुद्र दर्शन भगवान शिव की पूजा के लिए एक बहुत ही पवित्र दिन के रूप में मनाया जाता है, इसलिए वह चिदम्बरम के दर्शन और पूजा करने जाना चाहता था। दुर्भाग्य से उसके मकान मालिक ने उसे छुट्टी देने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर वह छुट्टी लेगा तो वह उसे नौकरी से निकाल देगा। नंदनार बहुत विनती करता रहा और आखिरकार मकान मालिक ने कहा कि अगर वह 250 एकड़ जमीन की फसल उगा सके तो वह जाएगा। अरुद्र दर्शन से 3 दिन पहले वह जानता था कि ऐसा करना असंभव है। वह पूरी रात रोता रहा, भगवान शिव से विनती करता रहा क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि चिदम्बरम जाना असंभव है। अगले दिन 250 एकड़ का पूरा खेत कट गया और जमींदार उनके चरणों में गिर पड़ा क्योंकि उसने स्वप्न में देखा था कि शिव और उनके गणों की सेना उसके पूरे खेत की कटाई कर रही है। जमींदार ने उसे कुछ धन देकर विदा किया। जैसे ही वह मंदिर में पहुंचा, चूंकि वह अछूत था, पुजारियों ने उसे मंदिर से बाहर निकाल दिया और वह फिर से भगवान शिव को पुकारने लगा। उसने पूरी रात रोते हुए बिताई क्योंकि अगला ही दिन पवित्र दिन था। उस रात शिव इन पाशविक पुजारियों के सपने में आए और उनसे कहा कि एक पवित्र संत उसे देखना चाहते हैं। इसके बावजूद पुजारियों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। अंततः दीक्षितार उसे अंदर जाने देने के लिए सहमत हो गया, बशर्ते वह आग पर चले। नंदनार बहुत खुश हुआ। उसने चिल्लाया, हर हर महादेव, और गर्म कोयले पर चला गया, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ और वह मंदिर में भाग गया और चिदम्बरम के थिल्लई नटराज मंदिर में नटराज के देवता को गले लगाया और गायब हो गया। भगवान नटराज की दिव्य ऊर्जा में विलीन हो गया।